भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1965 में कहा था कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं सिर्फ 18 महीने में परमाणु बम बना सकता हूं। ये बात हमने आपको इसलिए बताई ताकि आप ये समझ सकें कि डॉक्टर भाभा कितने महान वैज्ञानिक थे और वो कितना बड़ा काम कर सकते थे। वर्ष 1966 में फ्रेंच एल्प्स के मॉन्ट ब्लांक में एक विमान हादसे में डॉक्टर भाभा की मौत हो गई थी और अब लगभग 50 वर्षों के बाद एक पर्वतारोही ने उसी जगह पर कुछ मानव अवशेषों को ढूंढ निकाला है। अब देश की जनता को एक बार फिर से ये उम्मीद बंधी है कि शायद डॉक्टर भाभा की मौत के रहस्य से पर्दा उठ सके। आमतौर पर यह माना जाता है कि देश की रक्षा करते हुए बलिदान देना ही शहादत होती है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे देश के वैज्ञानिक भी जब देश की सुरक्षा में कोई बड़ी खोज करना चाहते हैं, देश की सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनकी जान पर भी खतरा मंडराने लगता है। वो दुश्मन देशों के निशाने पर आ जाते हैं और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में ऐसा माना जाता है कि उन्हें इसीलिए मारा गया क्योंकि वो परमाणु ऊर्जा में एक बहुत बड़ा शोध करना चाहते थे। आज देश को यह पता होना चाहिए कि आखिर डॉक्टर भाभा की मौत का सच क्या है। एयर इंडिया के जिस विमान में वो मौजूद थे वो क्रैश हो गया था और इसके बाद ये कभी पता नहीं चला कि वो एक सामान्य दुर्घटना थी या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश। 1960 का ये वो दौर था जब भारत की गिनती बेहद पिछड़े देशों में होती थी। भारत को सांप और सपेरों का देश कहा जाता था, लेकिन उस वक्त डॉक्टर भाभा ने देश को एक परमाणु ताकत बनाने का सपना देखा था। आज परमाणु क्षेत्र में भारत जहां भी खड़ा है उसकी नींव डॉक्टर भाभा ने ही रखी थी, इसलिए उन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भारत की आजादी से पहले मार्च 1944 में ही उन्होंने भारत में न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम्स की शुरुआत कर दी थी। वर्ष 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के गठन के साथ ही भारत में न्यूक्लियर रिसर्च की शुरुआत हो गई थी और डॉक्टर भाभा इस इंस्टीट्यूट के पहले डायरेक्टर थे। 1948 में डॉक्टर भाभा ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। यह बेहद दुखद है कि डॉक्टर भाभा की मौत इस कामयाबी के 6 वर्ष पहले हो गई और वो अपना ही सपना अपनी आंखों के सामने साकार होते हुए नहीं देख सके, लेकिन इस परमाणु परीक्षण में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनकी मौत को पहली बार CIA की साजिश तब कहा गया जब वर्ष 2008 में एक वेबसाइट ने एक पत्रकार और CIA के एक ऑफिसर की बातचीत के आधार पर यह संकेत दिया था कि डॉक्टर भाभा की मौत के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का हाथ है। यह भी अपने आप में विडंबना थी कि पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौते के बाद 11 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई और उसके 2 हफ्ते के अंदर ही डॉक्टर भाभा विमान दुर्घटना में मारे गए। दरअसल लाल बहादुर शास्त्री भी भारत को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे और उन्होंने इस दिशा में डॉक्टर भाभा को काम करने की मंजूरी भी दे दी थी और शायद यही वजह थी कि शास्त्री और डॉक्टर भाभा दुश्मन देशों की नजरों में खटकने लगे थे और बाद में दोनों के ही मौत के असली कारणों का पता नहीं चल पाया। 18 मई 1974 भारत का पहला परमाणु परीक्षण। मई 1998 भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण। ये वो तारीखें हैं जब एक धमाके की गूंज के साथ दुनिया ने भारत की ताकत को महसूस किया। 18 मई 1974 वो तारीख है जब पहली बार भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। लेकिन भारत के वो महान वैज्ञानिक जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने का ख्वाब देखा और भारत की परमाणु तकनीक की नींव रखी, वो 6 साल पहले ही दुनिया को छोड़ चुके थे। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी भारत के परमाणु कार्यक्रम के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का निधन आज से करीब 50 साल पहले 24 जनवरी 1966 को एक प्लेन क्रैश में हुआ था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की संदिग्ध मौत से भारत के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा झटका लगा। माना जाता है कि कुछ विदेशी ताकतें ये नहीं चाहती थी कि भारत परमाणु तकनीक में विकास करे, इसीलिए एक साजिश के तहत डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को
प्लेन क्रैश में मरवा दिया गया। प्लेन क्रैश की इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें यह जानना होगा कि आखिर 24 जनवरी 1966 को हुआ क्या था। 24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया बोइंग 707 विमान बॉम्बे से रवाना हुआ। इस विमान में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के साथ 105 यात्री और 11 क्रू मेंबर्स सवार थे। विमान को बॉम्बे से दिल्ली, फिर बेरूत और जेनेवा से होते हुए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचना था, जहां डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को एक सम्मेलन में हिस्सा लेना था। लेकिन बेरूत के बाद ही फ्रेंच एल्प्स में मोबला में यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। He had left behind a fantastic professional growth that he could have had in the area of physics, his favorite subject, abroad. But he came as a true national to build up India's strength in the area of nuclear sciences and technology. By then, of course, we had known how he had influenced the Prime Minister Jawaharlal Nehru at that point of time. So we really were shocked to hear the news of Dr. Homi Bhabha's demise. We were more sad to know that neither that of the aircraft nor that of the passengers, those remains of these people or this aircraft could not be found at all. So it was something like a mysterious disappearance, but of course the fact was that he would not return. यह भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। होमी जहांगीर भाभा दुनिया के मशहूर भौतिक शास्त्रियों में से एक थे। जिस वक्त उनकी मौत हुई वो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। विज्ञान और तकनीक की दुनिया में होमी जहांगीर भाभा का कद कितना बड़ा था, ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं, जिसमें दुनिया के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन और होमी जहांगीर भाभा साथ साथ मौजूद हैं। होमी जहांगीर भाभा की मौत के 42 साल बाद पूरा हिंदुस्तान तब सन्न रह गया था, जब साल 2008 में एक वेबसाइट tbrnews.org ने यह संकेत दिया कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मौत के पीछे अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA का हाथ था। वेबसाइट ने पत्रकार ग्रेगरी डगलस और CIA ऑफिसर रॉबर्ट टी क्राउले के बीच हुई बातचीत का हवाला दिया। वेबसाइट के मुताबिक एक टॉप ऑफिशियल ने ही इस बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट नवंबर 2008 में वेबसाइट को भेजी थी। इस बातचीत में CIA ऑफिसर रॉबर्ट टी क्राउले ने भारत के परमाणु कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा था कि 1960 के दशक में हमारे सामने एक बड़ी समस्या थी। उन्होंने एटॉमिक एनर्जी पर काम शुरू कर दिया था और रूस उनकी मदद कर रहा था। अगर यह दावा सही है तो इसका मतलब यह है कि परमाणु तकनीक में भारत की बढ़ती ताकत से अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA परेशान थी। वेबसाइट के मुताबिक इसके बाद CIA ऑफिसर रॉबर्ट टी क्राउले ने बिना नाम लिए ही होमी जहांगीर भाभा के बारे में कहा कि मुझ पर विश्वास करो, वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे और एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का शिकार हो गए। हमें और ज्यादा परेशान करने के लिए उन्होंने वियना के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उनके विमान के कार्गो में रखे बम में विस्फोट हो गया। इस बातचीत के बाद बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या जिस विमान में होमी जहांगीर भाभा सफर कर रहे थे उसको क्रैश करवाने में CIA का हाथ था? इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल सका है। अगर हम उन दिनों के हालात पर गौर करें तो दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। दुनिया के ज्यादातर देश या तो अमेरिका के पाले में थे या फिर सोवियत संघ के, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान सोवियत संघ के ज्यादा करीब था। CIA अपने राष्ट्रीय हितों के लिए इस तरह की खूनी साजिशों के लिए पहले भी बदनाम रहा है। बड़ा सवाल यह भी है कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से क्यों घबरा रही थी। दरअसल अक्टूबर 1965 में होमी जहांगीर भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर यह घोषणा की थी कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो सिर्फ 18 महीने में ही परमाणु बम बना सकते हैं। हालांकि भाभा का यह मानना था कि परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल विकास के लिए होना चाहिए। जेनेवा सम्मेलन में उन्होंने इस बात को साफ भी किया था। I venture to predict that a method will be found for liberating fusion energy in a controlled manner within the next 2 decades. When that happens, the energy problems of the world will truly have been solved forever. लेकिन वेबसाइट tbrnews.org की माने तो CIA को लगता था कि विकास के बहाने भारत परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। आखिर देश के महान वैज्ञानिक
होमी जहांगीर भाभा की मौत का सच क्या है? क्या हम कभी जान पाएंगे कि उनकी मौत हादसा है या मर्डर? लोगों को एक बार फिर यह उम्मीद बनी है कि इस रहस्य से पर्दा उठ सकता है, क्योंकि पिछले हफ्ते 27 जुलाई 2017 को एक पर्वतारोही डेनियल रोशे ने फ्रेंच एल्प्स में मोबला पर्वत पर कुछ मानव अंगों के अवशेष बरामद किए हैं। विमान दुर्घटनाओं को लेकर लंबे अरसे से खोजबीन कर रहे डेनियल रोशे ने एक समाचार एजेंसी को दिए बयान में कहा है, इससे पहले मुझे कभी भी किसी विमान दुर्घटना की वजह से मारे गए इंसानों के अंगों के अवशेष नहीं मिले थे। जो अवशेष मिले हैं वो 1966 में हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया बोइंग 707 में सवार यात्रियों के हैं। डेनियल रोशे का कहना है कि उन्हें एक हाथ और एक पैर का ऊपरी हिस्सा मिला है। डेनियल रोशे का दावा है कि ये दोनों अवशेष अलग अलग व्यक्तियों के हैं। आज से 5 साल पहले अगस्त 2012 में भी इसी मोबला इलाके से एक जूट का बैग मिला था, जिसमें मिले कुछ दस्तावेजों पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मुहर थी। यह सवाल आज भी लोगों के मन में है कि क्या यह बैग हिंदुस्तान के ही किसी नागरिक का था? दरअसल फ्रेंच एल्प्स का यह मोबला इलाका पहले भी विमान दुर्घटना के लिए बदनाम रहा है। साल 1950 में भी यहां एक विमान हादसा हुआ था। 3 नवंबर 1950 को बॉम्बे से लंदन के लिए रवाना एयर इंडिया की एक फ्लाइट मोबला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। 40 यात्रियों और 8 क्रू मेंबर समेत 48 लोगों की इस विमान हादसे में मौत हो गई थी। वैसे इन दोनों ही विमान हादसों के बारे में कोई साफ साफ वजह आज तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन 1966 में क्रैश हुए बोइंग 707 के बारे में कहा जाता है कि विमान का पायलट उस वक्त जिनेवा एयरपोर्ट को अपनी सही पोजीशन बताने में नाकाम रहा था और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब फ्रेंच एल्प्स के मोबला में मिले मानव अंगों के अवशेष के बाद एक बार फिर विमान हादसे पर विवाद शुरू हो गया है। सवाल यह है कि क्या भारत सरकार इस बारे में पता लगा पाएगी कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मौत एक सामान्य हादसा थी या फिर कोई बड़ी साजिश? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का बहुत बड़ा योगदान है और इतने बड़े कद के वैज्ञानिक होने के बाद भी वो बेहद सादगी पसंद इंसान थे। कहा जाता है कि वो कभी भी किसी को अपना ब्रीफकेस उठाने नहीं देते थे। अपना सामान खुद ले जाना उनकी आदत थी और आज के युवा अगर चाहें तो उनसे प्रेरणा ले सकते हैं।